नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको माघ प्रदोष व्रत 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही साथ श्रवण करेंगे बुधवार प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाने वाला व्रत ही प्रदोष व्रत कहलाता है और यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करने का विधान है। शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत यदि बुध के दिन पड़े तो यह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। आइए जान लेते हैं बुध प्रदोष व्रत तिथि एवं मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में माघ शुक्ल बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा 21 फरवरी को। बता दें कि प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा शाम 6:15 से लेकर के रात्रि 8:47 तक, यानी कि कुल 2 घंटे 32 मिनट पूजा की अवधि रहेगी। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर और ये त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 22 फरवरी को दोपहर 1:21 पर। आइए अब जान लेते हैं बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि। तो बंधुओं, मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से कठिन समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद और रात के आने से पहले का समय प्रदोष काल होता है, जो शिव भक्ति के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। बुधवार को पड़ने वाला बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन प्रातः स्नान आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव एवं माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। ओम गण गणपते नमः और शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अंत में महादेव को सफ़ेद चावल से बनी खीर का भोग लगाकर पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद वितरण करें। आइए बंधु, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। बंधु, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत फलाहार करने की मान्यता है। प्रदोष व्रत की पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर शिव पूजन करना है। इस दिन तामसिक चीज़ों जैसे कि प्याज, लहसुन, इन सभी का सेवन नहीं करना है। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो जिस भी दिन यह व्रत पड़ रहा है, जैसे कि इस बार यह बुध को पड़ रहा है, तो आप बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। बंधुओं, किसी से भी दुष्व्यवहार न करें और घर में संपूर्ण रूप से स्वच्छता बनाए रखें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो चलिए आइए अब हम श्रवण कर लेते हैं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वहां लेने गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जम्हाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर पुरुष को क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का तो मानो कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत तो बिल्कुल उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि उसका पति कौन है। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से ही पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है। इस पर स्त्री कोई भी जवाब न दे पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा।
जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे मनुष्य को जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। तो यह थी बंधु आगामी प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।